सोते सोते बीता सारा जीवन काल, अब उठ जा तू अकेला ही आया है संसार में, संग जाने तेरे याद कोई नहीं। तू अकेला ही आया संसार में, संग जाने तेरे याद कोई नहीं। मौत जिस दिन उठाएगी आकर तुझे, साथ तेरा निभाएगा कोई नहीं। तू अकेला ही आया है संसार में, संग जाने तेरे यार कोई नहीं। मौत जिस दिन उतारेगी आकर तुझे, साथ तेरा निभाएगा कोई नहीं। तू अकेला ही आया है संसार में। चांदनी चढ़ती की तेरी जिंदगी, रेत पर जो लिखी वो इबारत को कपड़े में कोई आई बहाने गई। करना ये करके पछता रहा, संग जाने तेरे और कोई नहीं। राही आया है संसार में, संग जाने तेरे और कोई नहीं। तू अकेला ही आया है संसार में। रमो सिद्धारम रमो इरियाणम रमो भुवच्छायाणम रमो लोए सब बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। कंचन थाल सजाओ जगमग दीप जलाओ, कंचन थाल सजाओ जगमग दीप जलाओ। आओ आओ हरे प्रभु की आरती, कंचन थाल सजाओ जगमग दीप जलाओ। आओ आओ हरे प्रभु की चले आना प्रभु चले आना कभी
और आप पीछे रह के भक्ति करोगे, आनंद है। हाँ, सबसे आगे जाके करो। तेरी नजर आके हमारे भैया जी इनका सच्चे मन से हम भावना भाएंगे तो विशुद्ध सागर जी महाराज हमारे नगर में जरूर आएंगे। बोलिए एक बार, चलिए श्रवणी आचार्य गुरुवर से विशुद्ध सागर जी महाराज की हमें तारो दर्श दिखाकर शांति जिनेश्वर जय हो तेरी, ओ जगत के शांति दाता शांति जिनेश्वर जय हो तेरी, ओ जगत के तुम्हें अपना तुम कोई नजर आता नहीं, किसको मैं अपना कहूँ कोई नजर आता नहीं, इस जहाँ में आप बिन कोई भी दीपक जला तेरी वाणी से राग मोती का बिना तो सहारा मोती दाता शांति जिनेश्वर जय हो तेरी, ओ जगत में फंसा तुमको ही पहचाना नहीं, माया में फंसा तुमको ही पहचाना नहीं, ज्ञान मेरा प्राण शांति जिनेश्वर जय हो तेरी, को जगत के
आप लोगों को बैठना नहीं है, ये सिद्ध चक्र का विधान चल रहा है और इसकी आरती में अगर आप लोग बैठ के करेंगे तो कैसे काम चलेगा। सभी लोग यहाँ पर मंडल के समीप खड़े होकर हाथ में दीपक लेकर के जय सिद्ध चक्र स्वातम रस होगी स्वामी स्वातम रस होगी जपे आचार्य तुम्हारा सर्व साधु योगी जय सिद्ध चक्र देवा। वाणी से कैसे लोगों को सम्मोहित कर लेते हैं, तो इन प्रतिष्ठाचार्य के सम्मान में जो जोर तालियां बजाएं। मेरा अपने कर्मचारी पंडित सरिधि से निवेदन है, वो जो श्रीपाल मीना सुंदरी की कथा का वाचन कर रहे हैं उस कथा से सभी को उद्बोधित करें और जिससे हमारे कर्मों की निद्रा हो। पंडित सरिधि चक्र महामंडल विधान की देवाधिदेव शांतिनाथ भगवान की समस्त मुनि संघ की द्वारका की निर्वाणी माता की। मजदूरी से धर्म करना मतलब किसी को वेतन पे रख लिया, भगवान की पूजा कर भाई तू, उससे भगवान से कुछ लेना तो उससे तो वेतन से मतलब है, मुझे तो सेवा करना है, मेरा वेतन बराबर होना चाहिए। तो ये हो गई मजदूरी की धर्म करने की विधि। दूसरा हो गया मजबूरी। जैन कुल में जन्म लिया है, मंदिर नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। रिश्तेदारी का मामला है, मेरे विधान में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जहां पड़ेगा जाना लग गया। महल के अंदर एक सूरदास अंधे व्यक्ति को छोड़ दिया और उससे कहा कि 84 लाख दरवाजों में से मात्र एक ही दरवाजा खुला है, उस दरवाजे से तुझे निकलना है। तो वो कहता मेरी आंखें नहीं, मैं कैसा निकलूंगा, कुछ तो भी युक्ति लगा। तब वो युक्ति लगाता है कि दीवार के सहारे सहारे चलता है। महल कैसा है, गोल है, सहारे सहारे चलता है, टटोल के देखता है, अरे दरवाजा आगे तो बंद है, फिर आगे बढ़ जाता है, फिर देखता है टटोल टटोल के दरवाजा बंद दिखता है। अब चलते चलते आंखों में तो दिखता नहीं था, पर चलते चलते सिर में जोरों से खुजली आई तो दोनों हाथों से सिर खुजाने लगा और चलने भी लगा। और चलते चलते ठीक उसी दरवाजे के सामने से खुजली आई जो दरवाजा खुला था, और वो खुजाते खुजाते दरवाजे से पार हो गया। फिर दीवार को छुआ तो फिर दरवाजा बंद, क्योंकि खुला दरवाजा तो खुजाने में निकल गया था। पुनः वो 84 लाख योनियों में दरवाजे 84 लाख में घूमने लगा। वो अंधा कौन है, प्रश्न है। को अंधा को बधिरा लिखा है शास्त्रों में। अंधा कौन है, जिससे अपने हित की बात नहीं दिखती। बहरा कौन है, जो अपने हित की बात नहीं सुनता। जिसे आंखों से दिखता वो अंधा नहीं है, जिसे कानों से सुनाई नहीं देता वो बहरा नहीं है। अंधा तो वो है जिसे अपने हित की बात नहीं दिखती। उस अंधे ने जैसे सिर खुजाने में दोनों हाथों से अपना भाव निकाल, अपना दरवाजा निकाल दिया, हम भी विषय और कसाय की खुजली से ग्रस्त है और दोनों हाथों से विषय और कसायों में मस्त है। और विषय कसाय में घूमते घूमते ऐसी 84 लाख योनि में से यही दरवाजा है हमारा। इसमें हमने अपना कल्याण कर लिया तो कर लिया, नहीं तो कहां गए थे कहीं नहीं, क्या लाया, पुनः निगोद में जाना पड़ेगा। 8वां भोग हुआ तो आते हैं। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं बड़े पुण्यशाली हैं। लिखा है ग्रंथों में, बिना पुण्य के पुण्य नहीं मिलता। पैसे से पैसा कमाया जाता है, ऐसे ही पुण्य से पुण्य कमाया जाता है। चारों अनुयोगों की बात सुनने से नियम से कर्मों की निद्रा होती है। डॉक्टर पर्ची पे दवाई लिखता है, वो पर्ची पे क्या लिखा हमें समझ में आता है? प्रश्न कोई समझ लेता होगा इक्का दुक्का, पर किसी को समझ में नहीं आता कि डॉक्टर ने पर्ची पे क्या लिखा है।
परंतु समझ में नहीं आने वाली उस पर्ची से खरीद कर जो दवा लाते वो आराम करती कि नहीं करती। उसी प्रकार से मां जिनवाणी को हम श्रवण करें, जिनवाणी की बात समझ में आए ना आए, डॉक्टर की पर्ची से लाई दवा जैसे आराम करती है, ऐसे ही मां जिनवाणी समझ में नहीं आने पे भी अनंत गुना कर्मों की निर्जरा करती है। ताली नहीं बजाओ। हम यहाँ पर बैठकर अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। निर्जरा का कोई साधन है ही नहीं। बंद के साधन तो हजारों हैं, पर निर्जरा का साधन एक है। आते ही मां जिनवाणी को बैठ के सुनते हैं, नहीं सुनोगे तो भी सुनाएंगे। बाद में वो बेटा स्वस्थ हो जाता है। उसी प्रकार से आचार्य श्री का आदेश है। सबसे पहले आचार्य श्री के दर्शन ने चिचोली के पास किए, तब उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सारी धर्म प्रभावना तुमको करना है। तब से हमने मन बना लिया कि कोई ना सुने तो भी सुनाएंगे, क्योंकि दवाई जबरदस्ती पिलाने पर भी लाभ करते हैं। हाथों को जोड़ लें। ओम नमो निरंतराणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो छायाणम, नमो सब सावणम। आदिनाथ भगवान की, 24 भगवान की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, द्वादशांग देवी जिनवाणी माता की, बोलिए श्रीपाल चरित्र की। आते हैं उस कथा की ओर बढ़ते हैं, जिस कथा को हमने परसों विराम दिया था। कथा क्या थी? उज्जैनी की राजा बहुपाल, उनकी रानी सौभाग्य सुंदरी, उनकी 2 बेटियां थी। बेटियां जिस घर में ना हो वो घर घर नहीं है। जितना कोमल हृदय बेटी का होता है, बेटे का नहीं होता है। मायके का जो व्यक्ति भी ससुराल में दिख जाए तो उससे लगता है कि मेरे मायके का कोई है। मायके में कोई कार्यक्रम हो रहा है, उसे बुलावा ना भी आए तो व्हाट्सएप पे और उसके ऊपर सारी समाचार देखती है कि मेरे मायके में क्या चल रहा होगा। यह आत्मीयता बेटी की होती है। और ऐसी 2 बेटियां उनकी थी। एक का नाम, बड़ी का नाम सुर सुंदरी, छोटी का नाम मैना सुंदरी। सुर सुंदरी लौकिक शिक्षक के पास में पढ़ी और मैना सुंदरी की शिक्षा यमधर मुनिराज, दिगंबर मुनिराज के पास हुई। और शिक्षा को प्राप्त करके दोनों यथा योग्य रीति से अपने घर में आ गई। एक दिन अपने पिता ने पूछा, बेटी सुर सुंदरी तो करके और न मुझे चिढ़ाओ तुम, बस बस बिल्कुल तुम चुप रहना, माथा ना मेरा खाओ तुम। यहां तक हमने सुन लिया था। उसके बाद में सौभाग्य सुंदरी माता भी बचा पड़ती कि बेटी है, जाने दो जाने दो। फिर भी पिता के मन में वो कसक लगी रहती है। कुछ दिन बीत गए। दिन तो तुम बोलो या ना बोलो, दिन तो बीतते जाते हैं। और ऐसी समय बीतते चला। समय पंख लगाकर उड़ता है। और बीतने के बाद में एक दिन दोनों पति पत्नी सौभाग्य सुंदरी और राजा बहुपाल बैठे चर्चा कर रहे थे कि बेटियां बड़ी हो गई, इनका बारे में कुछ सोचना चाहिए। तब चर्चा होती है, चलो बेटी सुंदरी को बुलाते हैं, पूछते हैं उसके मन में यदि कोई वर होगा तो हम उससे उसका विवाह कर देंगे। कुछ दिवस बाद राजा जी ने सुर सुंदरी को बुलवा भेजा। बेटी मन में वर कोई हो तो निसंकोच मुझसे कह जा। बेटी तेरे मन में यदि कोई वर हो तो निसंकोच कह जा। तब वो कहती है, क्या कहती है? कौशाम्बी कुल राय का अरे पुत्र महागंभीर, अरे वो ही मेरे बने बसो, अरे हरिवाहन बलबीर। हे पिताजी, कौशाम्बी को ब्याह रचा कर सुर सुंदरी को विदा किया।
और रत्न जवाहरत दहेज में देकर फर्ज पिता का अदा किया। उसके बाद उनका विवाह हो गया, क्योंकि कथा बड़ी है, संक्षिप्त में चलते हैं। और वो अपने ससुराल में चली गई। कहाँ? कौशाम्बीपुर, हरिवाहन उनके स्वामी के यहाँ पर। और कुछ दिन बीत गए यूं ही, और राज काज करते करते, और राजा मंत्री बाग में पहुंचे कुछ बातें करते करते। विवाह हो गया, कुछ दिन और बीते। राजा कुश्ती का मुखिया यूं बोला, कर्मों की है सब बलिहारी, हर कर्म सुखों का दाता है, कर्मों से मिलता दुख भारी। कुश्ती का जो मुखिया सरदार था वो बोलने लगा कि सब कर्मों की माया है, राजा तुम्हें क्या बताए, कर्म से ही सुख मिलता है, कर्म से ही दुख मिलता है। और कर्मों को सुनते ही राजा के मन में बिजली कौंधती है कि मेरी बेटी भी कर्म कर्म कहती है। पंक्तियां सुनते हैं, कर्म सत्य सुनते राजा के, अरे मन में बिजली कौंध गई, मैना भी कर्म कर्म कहती, अरे दुर्मति राजा को रौंद गई। कर्म हम मुष्टि से कर लिया, पर तस से बस नहीं है। राजहट, त्रियाहट, आपने सुना होगा। कैकेयी ने अपने हट के कारण वनवास दे दिया। अब बालहट की बात आ रही है। बालक को देखा आपने? एक बार अकबर के दरबार में बिरबल लेट लेट पहुंचने लगे, देरी देरी से आने लगे। क्या बात है भैया से पूछो क्यों रो रहा है? तब उन्होंने कहा कि मुझे गन्ना चाहिए। अब गन्ने का मौसम नहीं, बारिश का समय, गन्ना अभी बोया है, गन्ना कहां से मिलेगा? पर बालक की हट है, वो रोने को तैयार। पर राजा तो ठहरे, कहीं से भी व्यवस्था करके एक गन्ना उन्होंने बुलवा दिया। गन्ने को लेकर के बेटा चुप हो गया। थोड़ी देर बाद पुनः वो बेटा रोने लगा। वाह, इतना तो ज्ञान हुआ। ये सब नीति शास्त्र में गुरुजी हमको पढ़ाते हैं। भैया को पता है सब, इस शास्त्र में सारी बातें गुरुजी ने हमको पढ़ाई है। राजहट है प्रसिद्ध जग में, सब मना मना करके हारे, और कुश्ती से ब्याही को से ढाला है। बाद में राजा को अफसोस होता, हमको नहीं होता ऐसा। जब कसाई का उदर रहता ना, तब कुछ नहीं सोचता है। कहते ना, भूख न देखे झूठ हो बाप, प्यास न देखे धोबी घाट, और काम न देखे जात तो जात। कहते ना, जब काम का सलील दिल पे चाहता है, हट खल पे जाता है, कोई बात समझ में नहीं आती। परंतु कालांतर में जब सारी प्रजा उन्हें कोसने लगी, तब मंत्री भी बोलने लगा, तब राजा को अफसोस हुआ। अफसोस हुआ मन में भारी, अब तीर कमान से दूर हुआ, नागा थी मेरी मैना पर, अरे मैं क्यों इतना क्रूर हुआ। अफसोस करते हैं कि मेरी मैना तो नादान थी, पर मैं तो समझदार था, मैंने ऐसा क्यों किया। उसके बाद में कहते कोई बात नहीं, एक बार बेटी का ब्याह कर दिया। उसी के बाद में नगर के समीप एक 7 मंजिल का महल बना करके मैना सुंदरी को रुकवा देते हैं। समीप नगर के महल बना, बिटिया दामाद को रुका दिया, अरे सुख से समय था बीत जला, सुख समय गर्भ में लगा दिया। 7 खंड महल में अपने रहने लगे। समय बीतते चला। समय कैसे बीता? पाप में नहीं, ताश खेलने में। सारे कुश्तियों की सेवा करती थी, मंदिर आती जाती थी। और एक दिन वो मंदिर में गई। एक दिवस गई जिन मंदिर में, मन में, और संत दिगंबर साधु देखे, मैना ने जिन मंदिर में।
हमारी बात सुन लेता है, परंतु मजे ले लेकर दुनिया में प्रचार करता है। इसके लिए अपने घर की बात कभी भी नीति शास्त्र गुरु जी पढ़ाते हैं, किसी के सामने नहीं कहना। कहना है तो अपने गुरु के पास या प्रभु के पास। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते तब गुरु के और प्रभु का दरवाजा खुला होता है। और अपना दुखड़ा मैना ने गुरुजी से कहा है। तब गुरुजी क्या कहते हैं? कौन से गुरुजी थे? सुगुप्ताचार्य मुनिवर बोले, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो और श्रावक के व्रत पालन करके अपने सारे असुर हरो। सुगुप्ताचार्य मुनि बताते हैं कि सिद्ध चक्र सिद्धों की महाआराधना करके अपने असुख को हरते हैं, साता में बदलने का काम है। धर्म ठिकाना है भवों का, जो भव्य होते हैं उनका धर्म ही ठिकाना होता है। धर्म ठिकाना भव्यों का, भव सागर पार लगाता है और धर्म सुखों का हेतु है, अरे मुक्तिपुरी पहुंचाता है। सुनकर हर्षी मैं नारानी, श्री सिद्ध चक्र की ठानी है और सत्य कहा है गुरुवर ने, अरे अटल गुरु की वाणी है। साक्षात पति सहित सबको देती, अरे पुष्टि हुए निरोग सभी, पूजा का फल गवा लेती। भगवान की भक्ति को तुम कम आंक रहे हो क्या? तुम्हारे यही की घटना तुम्हें पता नहीं है। हमारे बैतूल जिले में एक भैंसदेई नगर है, वहां इतनी विडंबना चल रही, सारे लोग परेशान। हम 2 दिन से अर्जी लगा रहे हैं भगवान साक्षीनाथ के पास कि इतना भव्य पंच कल्याणक वहां होने वाला है। विभो सागर जी महाराज मुंबई से वहां के लिए व्यवहार कर चुके हैं, पर सामाजिक ऐसी कुछ व्यवस्था है, सबके सामने नहीं कह सकते, कि वहां पर सारे लोग चिंतित थे। हम प्रतिदिन शांतिनाथ भगवान सोनीपत वालों पे दरबार में फैल तभी जाती और श्रद्धा सबकी दृढ़ होती और ख्याति दूर तक जाती। कहते ना, जिधर हवा चलती है सुगंध भरे जाते हैं, परंतु यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती है। सब तरफ पका हुआ पुत्र हुआ है निरोगी जान। किसका पुत्र? राजा श्रीपाल, जिनके पुत्र थे उनकी माता, वो जानती है कि मेरा पुत्र निरोग हो गया, तो वो सोच करके क्या कहती सुने, पुत्र हुआ है निरोगी जान, श्रीपाल की माता आती है, लगा गले से अपने पुत्र को मैना पर प्यार लुटाती है। देवयोग से श्रीपाल जी अरे कुष्ठ रोग से ग्रसित हुए और नहीं लगा आराम, तनक भी दवा करा कर पस्त हुए। देवयोग से मामा के यहाँ वाराणसी में कुष्ठ रोग हो जाता, खूब दवा करते हैं, बस थोड़ी देर में छोड़ेंगे, चिंता मत करो, बराबर है, 5 मिनट और 10 मिनट। और जब आराम नहीं लगता तब क्या होते हैं? तब लोगों ने कहा कि ये छूत की बीमारी इन्हें वन में छोड़ देना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि मेरे कारण क्यों वाराणसी के सारे लोग संक्रमित हो। कोरोना काल में आपने नहीं देखा, सैनिटाइजर खूब चला। पिता ने अपने पुत्र की अर्थी को हाथ नहीं लगाया। इस संवेदना कहां चली गई हमारी? प्रश्न है, हमारा प्रेम कहां चला गया था उस समय? और आज वही बात हम यहां पर सुन रहे हैं। जब आराम न लगा तब क्या हुआ? आ गए परिकर सहित सभी और जंगल में आकर वास किया। अरे उपाख्यान सासों से सुनकर मैना ने गहरा श्वास लिया। मैना के पिता श्री बहुपाल जी
को समाचार यह प्राप्त हुआ, और मैं ना संग सुंदर युवा देख संदेहशील पर तुरंत हुआ। मेरी बेटी तो एक पुष्टि को ब्याही थी मैंने, इस सुंदर पुरुष के साथ कैसा है? पिता के मन में शंका, इसने कहीं पाप तो नहीं अपना लिया, पुष्टि को छोड़कर किसी के साथ विवाह तो नहीं कर लिया? पर वो हकीकत जब मंत्री बताता है, क्या बताता है? हकीकत मंत्री ने बतलाई, और तब हर्ष हुआ मन में भारी। अरे अद्भुत महिमा लक सिद्ध चक्र की रत्न लुटाए भरधारी। और इतने खुश होते हैं कि सारी नगरी के अंदर रत्न बांटते हैं। देखा नहीं आपने? जब यहाँ पर दृश्य चल रहा था किसका? परंतु ससुराल में कोई भी खुददार व्यक्ति रहता नहीं। उनने कहा कि ससुराल में रहना ठीक नहीं है। 3 प्रकार के जवाई हुआ करते हैं, बराबर है? एक दूर का जवाई, एक गांव का जवाई और एक घर जवाई। 3 प्रकार के जवाई होते हैं, नहीं होते? तो लिखा है नीति शास्त्रों में कि दूर जवाई सहजादा। दूर से जब जवाई कभी कभी आते हैं दामाद जी, तो उनकी कितनी खातिरदारी आओ भगत होती है। तो दूर जवाई सहजादे जैसी उनकी आओ भगत होती है, खातिरदारी होती है। दूर जवाई सहजादा और गांव जवाई आधा। सहजादे से आधी कीमत गांव के जवाई की होती है। दूर जवाई सहजादा और गांव जवाई आधा, और घर जवाई है गधे बराबर, जब देखो जब लादा। ये नीति की बात है, सत्य बात है बिल्कुल। और वो विचार करते हैं कि अब व्यापार के लिए जाना है, और जब ये मैना सुनती है, विचार करने की बात है, इतने दुखों के बाद पति को स्वस्थ किया, सुख के दिन आए और पति मुझे छोड़कर जा रहे हैं। आज उस समय फ्लाइट नहीं थी, पानी के जहाज से जाना पड़ता था, बरसों लगते थे पहुंचने में, और वहां से द्रव्य कमा कर आने में बरसों लगते थे। जब व्यापार की बात सुनती तो मैना के नैनों में नीर भर आता है। मैं भी संग चलूंगी स्वामी, रो कर मैना कहने लगी, और 12 वर्षों का करवाता तेरी सिद्ध चक्र की खाने लगी। मैना कहती है, क्या कहती है मैना? आए चलते हैं, आ जाओ भैया। सौरभ भाई आ जाओ, आपको गाना है, माइक लेके आ जाओ। सुना ले जब से मैंने सुना ले लो रे जिया, न जाओ पिया, न जाओ पिया, न जाओ पिया, यूं न जाओ पिया। जब से मैंने सुना ले लो रे जिया, जब से मैंने सुना ले लो रे जिया, न जाओ पिया, अब न जाओ पिया, न जाओ पिया, यूं न जाओ पिया। हम सफर हो सफर में चले छोड़कर, बेदर्दी से मेरा जिया तोड़कर। आए कदमों ने सिला कैसा दिया, आए कदमों ने सिला कैसा दिया। न जाओ पिया, क्यों न जाओ पिया, न जाओ पिया, क्यों न जाओ पिया। कच्छ नगर वह जा पहुंचे, जहां लोग बसे थे सघन विरल। भृगु कच्छ नगर, कौन सा नगर है? भृगु कच्छ नगर
गुजरात में भावनगर, हाँ उसी का नाम भृगुगच्छ नगर, वहां पर जाकर पहुंचते हैं और वहां पर जाकर के वो लेट जाते हैं। और वहीं एक धवल सेठ बहुत बड़ा व्यापारी 500 जहाजों को लेकर समुद्र मार्ग से जा रहा था। उसके 500 जहाज जलदेवों ने कील दिए थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे। ये बात यहां पर करके हम कथा को विराम देंगे। धवल सेठ के जहाज 500 अटक गए थे सागर में, जलदेवों ने है। और हम शुरू करते हैं बच्चों से। और पहला नाम है सक्षम जैन, विकास जैन। शिखरदासी फूल वाली नोम निकालनी है। छोटी क्यों ना हो? शाबाश शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। 33 सेकंड हो चुके हैं, 34 हो चुके हैं, 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 अंकल आराम से बोलो। 46 47 48 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। स्टॉप। सिर पे लगानी है पिन। 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। स्टॉप। 6 7 उनकी आई है और 6 निशा जैन की है और शकुंतला जी की 3 है। तो इस प्रतियोगिता के विनर है अंजू जैन। चौबीस 25 26 27 28 29 30। स्वस्ति जैन। चलिए कुछ बोलो, चुप हो जा। गणेश चुप रहे बिल्कुल। दोनों हाथों से बेटा, दोनों हाथों से बैठ, दोनों हाथों से। अरे चुप हो जा गणेश। 22 23 24 25 26 27 28 29 30। स्टॉप। शांति रखो थोड़ी, शांति। दोनों हाथ से 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। स्टॉप। बस वही तरह से भाभी ने डिस्प्ले ली चश्मा नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, वो मेरे को शास्त्री के बनेगा। बोला उनको बोलने पे मजबूर कर रहे हो, कोई काम कर रही है बोलना जवाब दे इतनी सारी चीजें अंदर इतने जवाब दे रहा हूँ उनका भी छोड़ दी उन्होंने जवाब पूछ लिया क्या देना है।
सभी को आपस में जय जिनेन्द्र। और वान्या जैन, अमित जैन, लोपुर जैन, अंशु जैन, वंदना जैन, सुंदर जैन, मन्नत जैन, मनोज जैन, प्रियंका जैन, विनीत जैन, आंचल जैन, अंशु जैन, नेहा जैन, विकास जैन, दिव्या जैन, राजीव जैन, प्रिया जैन, विकास जैन, नित्या जैन, विनीत जैन, अमित जैन।